15 अप्रैल 1912 रात के ठीक 2:20 अटलांटिक महासागर पूरी तरह शांत था। आसमान में तारे थे, लेकिन उसी शांत रात में इंसान का सबसे बड़ा सपना, सबसे महंगा जहाज और कभी न डूबने वाला कहा जाने वाला टाइटैनिक हमेशा के लिए समुद्र में समा चुका था। 1500 से ज्यादा लोग सिर्फ कुछ घंटों में इतिहास बन गए। लेकिन सवाल ये नहीं कि टाइटैनिक डूबा, सवाल ये है क्या टाइटैनिक को डूबना ही था। 20वीं सदी की शुरुआत, दुनिया तेजी से बदल रही थी, बड़ी बड़ी मशीनें बन रही थीं, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो रही थीं और इंसान को लगने लगा था कि अब वो कुदरत से बड़ा हो चुका है। इसी सोच से जन्म हुआ RMS टाइटैनिक का। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन और इसे बनाया गया हालैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड बेलफास्ट में। ये जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये था इंसानी ताकत का प्रदर्शन, अमीरी और शान शौकत का प्रतीक और टेक्नोलॉजी का घमंड। क्यों कहा गया कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा? टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी न डूबने वाला क्यों कहा गया? इसके पीछे कई कारण थे। जहाज में थे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट, नीचे की तरफ डबल बॉटम डिजाइन, उस समय के सबसे ताकतवर इंजन, बिजली, लिफ्ट, स्विमिंग पूल, जिम। इंजीनियरों का दावा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाएं, तब भी जहाज सुरक्षित रहेगा। लेकिन यही छिपी थी सबसे बड़ी डिजाइन की गलती। कंपार्टमेंट ऊपर से पूरी तरह बंद नहीं थे। अगर पानी एक से दूसरे में बह गया तो जहाज को कोई नहीं बचा सकता था। टाइटैनिक के अंदर की दुनिया, अमीर और गरीब। टाइटैनिक सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, क्लास सिस्टम का भी प्रतीक था। फर्स्ट क्लास, दुनिया के सबसे अमीर लोग, प्राइवेट सूट, शानदार खाना, नौकर, संगीत, आराम। सेकंड क्लास, डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी, ठीक ठाक सुविधाएं। थर्ड क्लास, गरीब प्रवासी, छोटे कमरे, कई जगहों पर लोहे के गेट, ऊपर जाने की अनुमति सीमित। ये फर्क बाद में मौत और जिंदगी का फर्क बन गया। पहली यात्रा, इतिहास बनने की तैयारी। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। रूट साउथहैम्पटन, इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क, अमेरिका। हजारों लोग देखने आए। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन थी। लोगों को लग रहा था हम इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन इतिहास कुछ और ही लिख चुका था। चेतावनियां जो नजरअंदाज कर दी गईं। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को कई जहाजों से चेतावनी संदेश मिले। आगे बर्फीले पहाड़ हैं, इस रास्ते में खतरा है। कम से कम 6 बार चेतावनी दी गई, लेकिन फिर भी जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। टाइटैनिक लगभग 22 नॉट्स की स्पीड से चल रहा था। क्यों? समय पर पहुंचने का दबाव, कंपनी की प्रतिष्ठा और इंसानी अहंकार। वो रात जब सब कुछ बदल गया। 14 अप्रैल की रात, समुद्र शांत, हवा नहीं, चांद नहीं, लहरें नहीं। यही वजह थी कि आइसबर्ग दिखना बहुत मुश्किल था। और सबसे चौंकाने वाली बात, टाइटैनिक के लुकआउट के पास बाइनोक्यूलर तक नहीं थे। आइसबर्ग, बहुत देर हो चुकी थी। रात 11:40 अचानक आवाज आई, आइसबर्ग राइट अहेड। अधिकारी ने तुरंत आदेश दिए, जहाज मोड़ो, इंजन रिवर्स करो। लेकिन इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी नहीं मुड़ सकता था। टक्कर जो दिखी नहीं पर जानलेवा थी। आइसबर्ग से टक्कर सीधी नहीं हुई, वो जहाज के किनारे से रगड़ता हुआ निकला। इससे हुआ क्या? जहाज में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 कंपार्टमेंट एक साथ फट गए। यहीं पर टाइटैनिक की मौत तय हो गई। अंदर का सच, जहाज डूब रहा था। ऊपर डेक पर लोग हंस रहे थे, संगीत बज रहा था, किसी को गंभीरता समझ नहीं आई। लेकिन नीचे इंजन रूम में पानी भर रहा था, बॉयलर रूम डूब रहे थे, कर्मचारी जान बचाने में लगे थे। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने गणना की और कहा कि ये जहाज बचेगा नहीं, ये गणित है, अनुमान नहीं। कोयला आग, क्या जहाज पहले से कमजोर था? ये थ्योरी बहुत कम लोग जानते हैं। टाइटैनिक के अंदर कोयले के भंडार में पहले से आग लगी हुई थी। ये आग कई दिनों तक जलती रही। इसने जहाज की दीवारों को अंदर से कमजोर कर दिया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आइसबर्ग ने सिर्फ आखिरी चोट मारी, असल नुकसान पहले ही हो चुका था। पास में जहाज था, फिर भी मदद क्यों नहीं आई? टाइटैनिक के पास ही एक जहाज था, SS कैलिफोर्नियन। वो बहुत पास था। उसने रॉकेट देखे, लेकिन उसने उन्हें इमरजेंसी नहीं समझा। क्यों? रेडियो ऑपरेटर सो रहा था, सिग्नल की सही ट्रेनिंग नहीं थी। अगर मदद समय पर आ जाती तो सैकड़ों जानें बच सकती थीं। 2:20 टाइटैनिक का अंत। जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और फिर समुद्र ने सब कुछ निगल लिया।
पानी का तापमान -2 डिग्री। ज्यादातर लोग 10 से 15 मिनट में जम गए। 1500 से ज्यादा मौतें, 700 के आसपास लोग बचे। क्या टाइटैनिक बदला गया था? शिप स्विच थ्योरी सबसे विवादित थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं टाइटैनिक नहीं बल्कि उसका जुड़वां जहाज ओलंपिक डूबा। क्यों? ओलंपिक पहले ही डैमेज था। इंश्योरेंस का खेल। अमीर लोग पहले से उतार दिए गए। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसे पुष्टि न होने वाली थ्योरी मानते हैं। 1985 टाइटैनिक का मलबा मिला। डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड ने समुद्र की गहराई में टाइटैनिक को खोज निकाला। इससे कई मिथक टूटे। जहाज के टूटने की पुष्टि हुई, लेकिन कुछ सवाल और बढ़ गए। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये था इंसानी घमंड का पतन, सिस्टम की असफलता और चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा। कुदरत से लड़ने वाला इंसान अक्सर इतिहास बन जाता है। आपको क्या लगता है? क्या टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा था या एक छुपी हुई साजिश? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।